साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की ये छोटी सी कहानी हमें जीवन का बहुत बड़ा सबक देकर जाएगी, इसलिए इसको अंत तक जरूर सुने और जो कुछ भी हमें इससे सीखने को मिले उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। अब कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में कन्हैया नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। कन्हैया का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था जिसका जन्म अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। कन्हैया के पास जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन वो जमीन बिल्कुल बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकती थी, जिसके कारण कन्हैया अपना घर चलाने के लिए गांव के एक मुनीम के घर काम करता था। इसी तरह से कन्हैया का गुजारा हो रहा था। एक दिन कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज मुनीम जी के यहाँ बहुत सारा काम है, क्योंकि आज अनाज मंडी में बिकने के लिए जाना है, इसलिए मैं आज खाना खाने नहीं आऊँगा। इसलिए तुम आज किसी के हाथ मेरा खाना मुनीम जी के यहाँ पहुँचा देना। ये कहकर कन्हैया मुनीम जी के घर काम पर चला गया। दोपहर के समय कन्हैया की पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया, लेकिन उसने बाहर देखा तो उसे कोई नहीं मिला जिसके हाथ वो खाना भेज सके। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो खुद ही खाना लेकर मुनीम के घर के लिए चल पड़ी। जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही वो जमीन पर गिर गई। उसको नीचे गिरते देखकर वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसको सांप काटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के मुनीम ने जब ये खबर सुनी तो उसने कन्हैया को बुलाकर कहा, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है, तुम्हें तुरंत जाना होगा। कन्हैया ये सुनकर जल्दी से वहाँ से निकल गया, लेकिन कन्हैया की पत्नी नहीं बच पाई। अपनी पत्नी की मृत्यु पर कन्हैया बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसे अपने छोटे से बच्चे की चिंता भी बहुत ज्यादा सता रही थी कि अब इस बच्चे का क्या होगा, कैसे मैं अकेला इस बच्चे को पालूंगा। लेकिन वक्त के साथ कन्हैया का ये जख्म भर गया। अब कन्हैया का लड़का बड़ा हो गया था, जिसका नाम कन्हैया ने राजेश रखा था। जब राजेश बड़ा हुआ तो राजेश की एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई। कन्हैया ये देखकर बहुत खुश हुआ। राजेश की नौकरी लगने के बाद कन्हैया ने सोचा कि अब राजेश की शादी कर दी जाए। एक दिन कन्हैया ने राजेश से कहा, बेटा तुम्हें आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए घर जल्दी आ जाना। शाम के समय लड़की वाले कन्हैया को देखने आए। लड़की का नाम नंदिनी था। राजेश और नंदिनी की कुछ दिनों के अंदर शादी हो गई। कन्हैया अब चिंता मुक्त हो गया था। एक दिन राजेश ने अपनी पत्नी नंदिनी को बहुत सारे रुपए देते हुए कहा, इसको संभाल कर अंदर रख दो। इतने सारे रुपए राजेश के हाथ में देखकर कन्हैया चौंक गया। उसने राजेश से पूछा, बेटा तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। राजेश ने कहा, पिताजी ये तनख्वाह नहीं है, इसको कमीशन कहते हैं। कन्हैया ने राजेश की बात सुनकर उससे पूछा, क्या तुम लोगों से रिश्वत लेने लगे हो? राजेश ने कहा, हाँ पिताजी, इसके बिना गुजारा नहीं होता। कन्हैया ने राजेश की बात सुनकर कहा, बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इतनी अच्छी नौकरी के लायक बनाया, और
आज तुम इस कुर्सी का फायदा उठाकर लोगों से रिश्वत ले रहे हो। राजेश ने कन्हैया की बात सुनकर कहा, तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रिश्वत लेकर चलेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। कन्हैया ने राजेश की बात सुनकर कहा, बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो हमेशा टिकता है, और जो रिश्वत और बेईमानी के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाता है। अब मैंने तुम्हें समझा दिया है, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर कन्हैया घर से चला गया। कन्हैया के जाने के बाद राजेश की पत्नी नंदिनी ने कहा, पिताजी सही बात तो कह रहे हैं कि रिश्वत और बेईमानी की कमाई करना पाप है। तुम अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मान लेते? राजेश नंदिनी की बात सुनकर उससे लड़ने लगा और कहने लगा, पिताजी पहले ही मुझे बहुत कुछ सुना गए हैं, अब तुम फिजूल की बातें छोड़ो और मुझे खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि मैं नौकरी के लिए लेट हो रहा हूँ। अब राजेश रोज ढेर सारे पैसे घर में लाने लगा, पर कन्हैया को ये बेईमानी की कमाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने राजेश से कहा, बेटा, मुझे ये बेईमानी की कमाई बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या तुम मेरे लिए इसको छोड़ नहीं सकते? राजेश को कन्हैया की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, पिताजी, आप क्यों बार बार रिश्वत की बात क्यों करते हो? मैं रिश्वत लेना बंद नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। नंदिनी को राजेश की बात सुनकर उस पर गुस्सा आ गया। उसने राजेश से कहा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है? कोई अपने पिताजी से ऐसी बात करता है क्या? उन्होंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं बोला है? राजेश ने उसकी बात सुनकर कहा, रिश्वत लेना कोई पाप नहीं है, आजकल तो ये सभी लेते हैं, और तुम मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें भी अगर इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। कन्हैया ने राजेश की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम दोनों मेरे लिए आपस में मत लड़ो, मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। नंदिनी ने कहा, पिताजी, इन्होंने तो गुस्से में आपके घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया है, और आप सच में ही घर छोड़कर जा रहे हो? आप रहोगे कहाँ पर? कन्हैया ने कहा, बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, मैं तो कहीं भी जाकर रह लूँगा। इतना कहकर कन्हैया घर छोड़कर चला गया। कन्हैया के जाने के बाद नंदिनी ने गुस्से में राजेश से कहा, तुम किस तरह के बेटे हो जो तुमने अपने पिताजी को एक बार भी नहीं रोका घर छोड़ने से? कन्हैया अपना घर छोड़कर सीधा मुनीम के घर गया। मुनीम ने कन्हैया को जल्दी आया देखकर पूछा, क्या बात है कन्हैया, आज समय से पहले ही आ गए हो? मुनीम जी की बात सुनकर कन्हैया ने उसको अपने बेटे की सारी बात बता दी। मुनीम को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, ये उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने कन्हैया से कहा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आज से यहाँ मेरे साथ ही मेरी हवेली में रहो। कन्हैया ने मुनीम जी से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने खेत है, मैं तो वही जाकर रह लूँगा। मुनीम जी ने कन्हैया से पूछा, तुम वहाँ पर जाकर कैसे रहोगे? कन्हैया ने कहा, मैं वहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर उसमें आराम से रहूँगा। और उधर एक दिन राजेश जब ऑफिस से आया तो बहुत ही डरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर नंदिनी ने उससे पूछा, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा क्यों है, और तुम इतने परेशान और डरे हुए क्यों लग रहे हो? नंदिनी की बात सुनकर राजेश ने कहा, आज मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और इस कारण मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है।
और मैंने आज तक जितना भी पैसा रिश्वत लिया है वो सभी मुझे सरकार को वापस करना पड़ेगा। अगर मैंने वापस नहीं किया तो मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँगा। और उधर कन्हैया आराम से खेतों में अपनी झोपड़ी में रह रहा था। एक दिन मुनीम जी कन्हैया से मिलने उसकी झोपड़ी पर गए। कन्हैया ने मुनीम जी को देखकर पूछा, आज आपका मेरी इस झोपड़ी में कैसे आना हुआ? मुनीम जी ने कहा, कन्हैया तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी जो बंजर जमीन है वो एक फैक्ट्री अपने काम के लिए खरीदना चाहती है। बदले में तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। कन्हैया ने मुनीम जी की बात सुनकर कहा, मुनीम जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मुनीम जी ने कहा, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कन्हैयालाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। कन्हैया ने अपनी जमीन बेचकर उसी गांव में खेत को बेचकर मिले पैसों से एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया। और उधर दूसरी तरफ राजेश से रिश्वत के सारे पैसे वापस लेने के बाद भी सरकार ने राजेश का घर भी जब्त कर लिया, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर छोड़कर जाना पड़ता है। रास्ते में नंदिनी ने राजेश से कहा, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारी वजह से पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ रहा है। इसका कारण सिर्फ तुम और तुम्हारा लालच है। वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में मुनीम जी और उनके पिताजी नजर आए। उन दोनों को देखकर मुनीम जी ने कहा, राजेश बेटा, अब तो तुम्हारे पिताजी लखपति हो गए हैं और तुम ये खबर सुनकर आए हो। मैं जानता हूँ तुम अपने पिता के पास केवल पैसों के लालच के कारण आए हो। क्या तुमने कभी आज तक अपनी माँ को देखा? इन्होंने ही तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और इतनी अच्छी नौकरी के काबिल बनाया और तुमने इनको ही घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मुनीम जी की बात सुनकर कन्हैया ने कहा, मुनीम जी आप इस बात को छोड़िए, ये अभी बच्चा है, इससे एक छोटी सी गलती हो गई है। राजेश को कन्हैया की बात सुनकर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई है। मुझे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया, इसलिए ये सब हुआ। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो बहुत तरक्की करोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने देख लिया ना, बेईमानी के रास्ते पर चलने का परिणाम। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी से की गई कमाई से हमेशा नुकसान ही होता है। बेईमानी से इंसान के आगे बढ़ने की रफ्तार जरूर तेज होती है, लेकिन वो जितनी तेजी से आगे बढ़ता है उतनी ही जल्दी वो नीचे भी गिरता है। ईमानदारी से आगे बढ़ने में समय जरूर लगता है, लेकिन मनुष्य हमेशा अपना मुकाम बनाने में कामयाब रहता है। इसलिए साथ संगत जी, हमेशा जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमारे गुरुओं ने भी हमें मेहनत और ईमानदारी से कमाई करने का उपदेश दिया है। गुरु नानक देव जी भी हमेशा यही उपदेश देते हैं कि धोखे और बेईमानी से की गई कमाई का हिसाब हमें एक ना एक दिन देना ही पड़ता है। इसलिए हमें उनकी शिक्षा पर अमल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।